हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो पढ़ाई चलनी भी चाहिए, क्योंकि आयोग कब टपक जाए और कब एग्ज़ाम के बारे में अनाउंसमेंट कर दे एग्ज़ाम की डेट, तो उसके लिए जो है पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूटी भी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कल हम लोगों ने जो है कहाँ तक चर्चा किया था, चर्चा करते करते हम कहाँ पहुँचते थे। तो आई होप हम लोग कल वैदिक उत्तर वैदिक काल धर्म, कल हम लोग पूर्व वैदिक कालीन धर्म के बारे में आपसे चर्चा किया था कि उस समय जो है लोग कैसे थे, पूर्व वैदिक काल के लोगों का धर्म कैसा था। तो हमने आपको बताया था कि ये लोग एकेश्वरवादी थे, और एकेश्वरवादी के बावजूद भी हमने एक धारणा बताई थी, एक इनका विचार निकल करके आया था, क्या, हीनोथिज्म। आई होप हमने उसके बारे में डिटेल से आपके समक्ष एक्सप्लेन भी किया था। आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझ गए होंगे तो आपके समक्ष हम फिर से चर्चा कर रहे हैं कि हीनोथिज्म जो था, तो किसी विशेष अवसर पर किसी एक देवता के बारे में जो है उसको मानना या पूजा अर्चना करना, ठीक है। तो ये हीनोथिज्म था। और इसके बावजूद हमने, अगर हम बात करते हैं कि ऋग वैदिक कालीन धर्म की या पूर्व वैदिक कालीन धर्म की, कि इसमें जो ऋग वैदिक काल की धार्मिक दशा अगर देखते हैं तो जो मुख्य देवता थे तो क्या कौन थे, वो थे इंद्र। इन्होंने जो है इंद्र को मुख्य देवता के रूप में जो है माना था। वहीं पर अगर शुद्ध उनकी बात करते हैं, पशुओं के देवता की बात करते हैं, तो पशुओं में जो है पूषण को इन्होंने जो है अपना देवता माना हुआ था। अपना देवता क्या मतलब, पशुओं का की जो रक्षा करते थे तो वो कौन थे, वो जो है पूषण थे, ठीक है। जो कि उत्तर वैदिक काल के आते आते जो है वो किसके देवता हो गए थे, उत्तर वैदिक काल में कन्वर्ट हो गए थे, वो शूद्रों के देवता कहलाए, ठीक है। और इसके बावजूद हमने कई सारी शब्दावलियों के बारे में भी आपको बताया कि वैदिक धर्म से संबंधित कई सारी महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ थी। तो समय के रहते आप लोग उसका रिवाइज कर लेंगे तो वो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब हम पहुंचते कहाँ हैं, वैदिक काल में, कि वैदिक काल में आज हमारा टॉपिक क्या है। तो हमारा टॉपिक है आज उत्तर वैदिक काल का धर्म, कि उत्तर वैदिक काल का धर्म क्या था। कंपैरिजन करते हुए चलेंगे, बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसमें जो है अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल के जो सर्वोच्च देवता थे तो वो कौन हो गए थे, प्रजापति हो गए थे। कौन हो गए थे, प्रजापति हो गए थे। वहीं पर अगर हम पूर्व वैदिक काल की बात करते हैं या ऋग वैदिक काल की बात करते हैं तो जो सर्वोच्च देवता थे तो वो कौन थे, वो थे इंद्र, ठीक है। कंपैरिजन करते हुए चलेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो वो कौन थे, इंद्र थे। और जो पालक व रक्षक के देवता होते थे, मतलब कि जो मनुष्यों की या जो मानव मात्र की जो रक्षा करते थे, तो उनको किसका श्रेय दिया जाता था, तो वो विष्णु को श्रेय दिया गया था। किसको दिया गया था, विष्णु को दिया गया था। इसके बाद में शूद्रों के देवता कौन कहलाए, तो शूद्रों के देवता जो है पूषण कहलाए। ये शूद्रों के देवता पूर्व वैदिक काल में जो है पशुओं के देवता होते थे, लेकिन वहीं पर अगर बात करते हैं कि शूद्रों के देवता उत्तर वैदिक काल में कौन हो गए थे, तो वो पूषण हो गए थे, ठीक है। अब इसके बाद में इसकी सबसे खास विशेषता क्या है, तो इसकी खास विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो खास विशेषता के अंतर्गत इस समय यज्ञ व कर्म कांड का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया था। क्या था, यज्ञ व कर्म कांड का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन क्या था, जबकि अगर हम उपनिषदों की बात करते हैं, पूर्व वैदिक काल की बात करते हैं, तो एक उपनिषद है, वो कौन सा है, अथर्ववेद का मुंडकोपनिषद है, जिसमें कि यज्ञों की आलोचना की गई। मतलब जिस समय ये अपनी चरम सीमा पर थे यज्ञ वगैरह, तो उन्हीं यज्ञों की आलोचना की गई थी कि क्या किया गया था, कि यज्ञ एक टूटी नौका के समान है। आई होप हमने आपको ये कथन बताया था कि ये कहाँ पर चर्चित है या कहाँ पर वर्णित है, तो ये मुंडकोपनिषद में वर्णित है। तो इसके कथन का तात्पर्य क्या है कि ऋग वैदिक काल में ही यज्ञ जैसे कर्म कांडों का की जो है क्या होने लगी थी, आलोचना होने लगी थी, ठीक है। तो इसमें लेकिन अगर हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल में
याज्ञिक कर्म कांडों का महत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। लोग यज्ञों के बारे में यज्ञों की जो संख्या थी या यज्ञ कर्म कांड होते थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। लोग तंत्र मंत्र पर विश्वास करने लगे थे। बहुत सारी बलि पशुओं की बलि, मनुष्यों की बलि दी जाने लगी थी। मतलब कहने का मतलब है कि उत्तर वैदिक काल में जो है जितनी भी कुरीतियां अगर आई हैं उभर करके, तो वो सिर्फ और सिर्फ किस में आई हैं, तो वो आ गई हैं उत्तर वैदिक काल में। जहाँ उत्तर वैदिक काल में जो है ये जो वर्गों का विभाजन किया गया था, तो वो किस पर आधारित था, वो कर्म पर आधारित था। जैसा जिसका कर्म होता था उसी हिसाब से उसके वर्ग का विभाजन कर दिया जाता था। लेकिन अगर हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल में जो वर्ग का विभाजन था तो वो क्या हो गया था, वो जन्म आधारित हो गया था। क्या हो गया था, जन्म आधारित हो गया था। मतलब कल मैंने आपको बताया था कर्म आधारित क्या है, जन्म आधारित क्या है। कर्मों के आधार पर जैसा आपका काम होगा उसी हिसाब से आपका कैटेगराइजेशन कर दिया जाएगा। और जन्म के आधार पर आप किसी भी कास्ट में आपने जन्म ले लिया, अगर आप ब्राह्मण में जन्म ले लिया है, ब्राह्मणों के यहाँ आपका जन्म हो गया है, तो आपके अंदर वो क्वालिटी हो या ना हो, आप ब्राह्मण ही कहलाएंगे। आपने क्षत्रियों के यहाँ जन्म ले लिया है, आपके अंदर शक्तियों वाली क्वालिटी हो या ना हो, लेकिन आप क्षत्रिय ही कहलाएंगे। तो ये कुरीति देखने को कहाँ मिलती है, तो ये कुरीति देखने को मिलती है उत्तर वैदिक काल में। क्लियर। सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इस समय क्या था, जो याज्ञिक कर्म कांड था इनका बहुत अधिक रूप से बोलबाला हो गया था। और बात करते हैं किसकी, कि अगर जो वर्ग का विभाजन था वो कर्म पर आधारित नहीं था, जो कि पूर्व वैदिक काल में था, कर्म पर आधारित था। वहीं पर उत्तर वैदिक काल में जो है ये कैसा हो गया था, जन्म आधारित हो गया था। लेकिन अगर जो याज्ञिक कर्म कांडों की बात आती है तो इनकी आलोचना पूर्व वैदिक काल में ही हो गई थी। क्या हो गई थी कि यज्ञ एक टूटी नौका के समान है, जो किसका है, अथर्ववेद का उपनिषद है। कौन सा है, मुंडकोपनिषद। इसमें आलोचना की गई थी, किसकी आलोचना की गई थी, आलोचना की गई थी यज्ञों की, कि यज्ञ एक टूटी नौका के समान है। कहने का मतलब है कि अगर आप यज्ञ उसी तरह टूटी नौका के समान है। अगर नौका टूटी है और आप उसको रिवर में लेके जा रहे हैं, वो टूटी है, तो जाहिर सी बात है उसमें पानी भर ही जाएगा। अगर प्रेजेंट का दौर लेते हैं, आप कितना भी पूजा पाठ कर लें, यज्ञ करवा लें, हवन करवा लें, दान कर लें, सब कुछ कर लें, जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। आपको इस चीज को खासकर ध्यान रखना है। ये अगर जो लोग अभी ये सोच रहे हों कि हम इतना दान कर देंगे, पंडितों को दान कर देंगे, या फिर हम यज्ञ करवा लेंगे, हम 5100 रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे, हे भगवान हमारा सिलेक्शन दिला दो, तो आपका सिलेक्शन होने वाला इससे नहीं है। ठीक है, ये तो वही बात हो जाएगी, टूटी नौका को ही दर्शाती है कि आप बेशक विश्वास करते हो, लेकिन जब एग्जाम में आप बैठेंगे, जब आपने पढ़ा ही नहीं, तो आप कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, कैसे आप उसको जो है क्लियर कर सकते हैं। तो आप यज्ञ की टूटी नौका वाली कहावत को सिद्ध मत करिए, आप लगातार अपने कर्मों में जुट जाइए। और आपका इस समय धर्म क्या है, कर्म क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू करना। ठीक है, तो इस तरह से ये किस पर सिद्ध होता है, सत्य चरितार्थ होता है। तो वो सत्य होता है किस पर, अगर खुद से अगर कंपैरिजन करोगे तो उसी पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल रखता है। अब इसके बाद में हमने क्या बताया है कि इस समय याज्ञिक कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। जो मुख्य रूप से यज्ञ उभर करके आए थे, तो वो कौन से आए थे, वो आए थे जो है सबसे प्रमुख था कौन सा, राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ में जो है क्या ये कब किया जाता था, अगर बात करते हैं कि राजसूय यज्ञ कब होता था, तो ये होता था जब राज्याभिषेक होता था। जब राजा का राज्याभिषेक होता था तब कौन सा यज्ञ करवाया जाता था, तो राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। वहीं पर एक और था क्या, एक वाजपेयी यज्ञ होता था। तो ये वाजपेयी यज्ञ का किसके लिए होता था, शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। ठीक है, किसके लिए होता था,
शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। इसमें जैसे आज के टाइम पर जैसे युद्ध सैन्य अभ्यास होते हैं ना, प्रेजेंट में ले लीजिए कि कहीं अमेरिका के साथ, कहीं श्रीलंका के साथ, कहीं म्यांमार के साथ, मीन्स अदर कंट्री के साथ शक्ति प्रदर्शन होता है, सैन्य युद्धाभ्यास होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग था। तो उसमें शक्ति प्रदर्शन में क्या होता था कि राजा का रथ सबसे आगे चलता था। इसके बाद में उसके जो भी मतलब जो सेना थी किस तरीके से उसने सुसंगठित कर रखा था और कौन कौन से उसके पास उस समय युद्ध क्षेत्र से संबंधित हथियार थे, उन सारी चीजों का प्रदर्शन करता था। ठीक है, तो उस समय कौन सा, उसके इस प्रदर्शन के पहले कौन सा यज्ञ होता था, तो यज्ञ होता था भजपेय यज्ञ। ठीक है, इसके बाद में अश्वमेध यज्ञ भी होता था। अश्वमेध यज्ञ की बात करते हैं तो ये किससे संबंधित था, ये क्षेत्र विस्तार से संबंधित था। ये क्षेत्र विस्तार से कैसे संबंधित था, जो राजा जो अश्वमेध यज्ञ करवाता था तो वो क्या करता था, यज्ञ करवाने के बाद एक घोड़े को बहुत अच्छे से सजाकर छोड़ देता था। वो राजा वो घोड़ा जिस जिस सीमा से वो करके जाता था, उतना सारा का सारा राज्य जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ करवाया है तो वो उसके अंडर में आ जाता था। बाय द वे, अगर उसका विरोध, उस घोड़े का विरोध कोई दूसरा राजा नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, वो शांति से निकल जाता था। लेकिन अगर कोई दूसरा राजा उस घोड़े को, चलते हुए घोड़े को अगर पकड़ लेता था तो जिस राजा ने यज्ञ करवाया है तो उस राजा के साथ, उस जिसने घोड़े को पकड़ा है उसके साथ युद्ध करना पड़ता था। ठीक है, तो अगर जो दूसरा राजा जिसने घोड़े को पकड़ा है वो जीत गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हार गया तो उसकी अधीनता स्वीकार करनी होती थी और वो दूसरे राजा का भी जो क्षेत्र होता था वो पहले राजा के कंट्रोल में आ जाता था। ठीक है, तो ये क्या था, अश्वमेध यज्ञ था। तो अश्वमेध, अगर क्वेश्चन पूछता है कि अश्वमेध यज्ञ किससे संबंधित था, तो ये जो है क्षेत्र विस्तार से संबंधित था। वहीं पर अगर वाजपेय यज्ञ आता है, ये किससे संबंधित था, तो ये किससे संबंधित था, शक्ति प्रदर्शन से संबंधित था। क्लियर हुआ। इसके बाद में अगर राजसूय यज्ञ की बात करते हैं, ये किससे संबंधित था, तो ये जब राजा का राज्याभिषेक होता था उसके पहले राजसूय यज्ञ होता था। ठीक है, अब इसके बाद में चौथा कौन सा आता है, पुरुष मेघ यज्ञ आता है। इसमें क्या होता था, इसमें पुरुषों की बलि दी जाती थी। ठीक है, पुरुषों की क्या की जाती थी, बलि, किसके अंतर्गत, पुरुष मेघ यज्ञ के अंतर्गत। अब पुरुषों की बलि क्यों दी जाती थी, हमने आपको क्या बताया है कि इस समय जो है लोगों के अंदर तंत्र मंत्र की भावना बहुत ज्यादा उभर करके सामने आई थी। यज्ञिक कर्मकांड बढ़ गए थे तो लोग अपने जो है कामों को सिद्ध करवाने के लिए ये क्या करते थे, तंत्र मंत्र के माध्यम से किसका क्या, जो पुरुष थे उनकी भी बलि दी जाती थी। ठीक है, दे देते थे। तो इस तरह ये पुरुष मेघ यज्ञ संपन्न करते थे। एक चीज और छूट गई कि अगर अश्वमेध यज्ञ की बात करता है तो इस यज्ञ के पहले 600 पशुओं की बलि भी दी जाती थी। ठीक है, कितने पशुओं की, 600 पशुओं की बलि दी जाती थी। इसके बाद में क्या होता है, अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ क्या होता था, इसमें जो है 11 पशुओं के साथ सोम को आहुति दी जाती थी। 11 पशुओं की आहुति दी जाती थी, मीन्स बलि दी जाती थी। इसके बाद में एक सोम, एक देवता थे जिनको आहुति दी जाती थी। कब, उत्तर वैदिक काल में। क्लियर हुआ। इसके बाद में आता है पर्ण सिद्ध यज्ञ। तो ये पर्ण सिद्ध यज्ञ किसके लिए होता था, व्यापारिक सफलता के लिए पर्ण सिद्ध यज्ञ को किया जाता था। क्लियर है, किसके लिए, व्यापारिक सफलता के लिए पर्ण सिद्ध युद्ध की बात करता है तो ये किसके लिए होता था, व्यापार की सफलता के लिए किया जाता था। वहीं पर अगर शुल्गव युद्ध यज्ञ आता है तो शुल्गव युद्ध यज्ञ में क्या होता था, तो इसमें जो है नंदी की बलि दी जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से जो है जितने भी उत्तर वैदिक काल के में जो परिवर्तन आया पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा, वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, अब आज के बाद जो है हमने क्या किया है, जो भी वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता को हमने आज के बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं तो वो कौन सा स्टार्ट करेंगे, वो हम मौर्य साम्राज्य स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद में
सिंधु घाटी सभ्यता के बाद तुरंत बाद है तो मौर्य साम्राज्य, वैदिक सभ्यता नहीं था। लेकिन वैदिक सभ्यता एक कंटिन्यूटी बनाने के लिए, इतिहास की समझ डेवलप करने के लिए हमने वैदिक सभ्यता को भी आपको जो है डिटेल से आपसे चर्चा किया। अब बात आती है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें पहले हम आपसे सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसके स्रोत कौन से थे, कौन कौन सी बुक्स पढ़ने से, कौन कौन से साहित्य पढ़ने से इनका स्रोत हमें मिलता है कि मौर्य साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था, या इनकी क्या क्रिया प्रतिक्रियाएं थी, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद में इतना पढ़ने के बाद फिर नेक्स्ट डे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के स्रोत के बारे में हम अगर बात करते हैं, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम स्रोत पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य की कौन कौन से स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से मौर्य साम्राज्य के साक्ष्य जुटाए गए हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर क्या पढ़ेंगे हम, दूसरे नंबर पर हम उपलब्धियां पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य की उपलब्धियां क्या क्या थी। उपलब्धियों का मतलब कौन कौन सी विजयें थी। ठीक है, और इसके अंतर्गत और क्या पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य के बाद जो मुख्य राजा थे तो वो कौन कौन से आए। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है क्या, मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत कौन कौन से अधिकारी होते थे। ठीक है, किस तरीके से इन्होंने अपने राज्य को बांट रखा था, कैसे कैसे ये लोग शासन करते थे, किस तरह से प्रशासन करते थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य चौथे नंबर पर पढ़ेंगे। तो मौर्य साम्राज्य जो है, जो समाज था वो कितने वर्गों में बंटा था। ठीक है, तो उसको कई इतिहासकारों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने वर्गों में बांटा है। ठीक है, तो वहीं पर मौर्य साम्राज्य के समाज के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इनके धर्म पढ़ेंगे और मौर्य साम्राज्य की पतन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य को आसानी बनाने के लिए हमने कई पार्टों में बांट करके फिर उसको स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते चलेंगे। जैसा कि हमने पिछले उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता को कंप्लीट किया और वैदिक सभ्यता को कंप्लीट किया। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है हमने इनको 4 पार्टों में बांटा है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले स्रोतों की बात करते हैं कि स्रोत की अगर हम बात करते हैं कि स्रोत में क्या क्या होगा, तो स्रोत में सबसे पहले तो स्रोतों को हमने स्रोत जो मौर्य साम्राज्य के स्रोत हैं इनको भी हमने 2 भाग में बांट रखा है। कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। तो पहला कौन सा है, पहला है अभिलेखीय स्रोत और वहीं पर दूसरा क्या है, साहित्यिक स्रोत। अभिलेखीय स्रोत और साहित्यिक स्रोत मतलब कि अभिलेखों में क्या क्या स्रोत पाए गए, और साहित्य में मतलब कि साहित्य मतलब जो कि कवियों द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं या फिर विदेशी आए हैं घूमने वाले जो तो उन लोगों ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अब अगर हम अभिलेखीय स्रोत की बात करते हैं तो अभिलेखीय स्रोतों को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वो कौन कौन से हैं, पहला है क्या, पहला है शिलालेख, दूसरा क्या है, दूसरा है स्तंभ लेख और तीसरा क्या है, तीसरा है गुहालेख। क्या है, पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख और तीसरा है गुहालेख। अशोक के आप लोगों ने अभिलेख पढ़ा होगा, ये सारे अशोक के स्तंभ लेख अभिलेखों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों को भी 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। अब वहीं पर अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो साहित्यिक स्रोत को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। तो वो साहित्यिक स्रोत को जो 3 भागों में डिवाइड किया है वो कौन कौन से हैं, तो एक है धार्मिक साहित्य, दूसरा क्या है लौकिक साहित्य और तीसरा क्या है विदेशी यात्रियों के विवरण। मतलब जो विदेशी यात्री आए हैं भारत में भ्रमण करने के उद्देश्य से, तो उन्होंने जो भारत का इतिहास लिखा, तो ये भी विदेशी स्रोतों के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो हमने क्या साहित्यिक स्रोत को कितने भागों में बांटा, तो वो 3 भागों में बांटा, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण। अब हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं धार्मिक साहित्य से। ठीक है, इन धार्मिक साहित्यों को भी हमने 2 भागों में बांटा है।
मतलब कि जो धार्मिक पुस्तकें, धर्म से संबंधित पुस्तकें हैं, वो कौन कौन से हैं? तो वो कौन है? एक है बौद्ध साहित्य और दूसरा है जैन साहित्य। कहने का मतलब है कि उस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बहुत ज्यादा बोलबाला था। तो जो भी बौद्ध धर्म या जैन धर्म जानने से संबंधित जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में किन किन पुस्तकों में जो है बौद्ध धर्म, इसके बारे में, मौर्य काल के बारे में वर्णन किया गया है, वो हम जानेंगे। तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत हम कुछ पुस्तकें जानेंगे। तो बौद्ध साहित्य की अगर बात करते हैं तो बौद्ध साहित्य में मुख्य 4 पुस्तकें निकल करके आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो वो है पहली है महापरिनिब्बाण सूत्र। क्या है? पहला है महापरिनिब्बाण सूत्र। ये कौन है? ये बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। वहीं पर अगर दूसरी बात करते हैं तो ये इसके अंतर्गत क्या आता है? महाबोधि वंश, जो कि ये भी एक बौद्ध धर्म की ही पुस्तक है। और तीसरा क्या है? तीसरा है सिंघली अनुश्रुति। सिंघली अनुश्रुति, और सिंघली अनुश्रुति के अंतर्गत 2 पुस्तकें आती हैं। एक आती है दीपवंश और दूसरी आती है क्या? महावंश। तो सिंघली अनुश्रुति के अंतर्गत दो स्रोत मिल रहे हैं, एक दीपवंश है और दूसरा महावंश है, जिसमें जो है किसके बारे में चर्चा की गई है? मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। और चौथा क्या है? दिव्यावदान है। चौथा क्या है? दिव्यावदान है। तो इस तरह से बौद्ध साहित्य के अंतर्गत 4 मुख्य रूप से पुस्तकें आती हैं, जिसमें जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या मिलती है? चर्चा मिलती है, ठीक है। अब वहीं पर अगर हम जैन साहित्य की बात करते हैं तो जैन साहित्य के अंतर्गत, सॉरी इसमें गलत लिख दिया था, जैन साहित्य के अंतर्गत क्या आता है? तो हेमचंद्र का परिशिष्ट वर्णन, ठीक है। तो अभी आज हमने स्रोत के बहुत ही कम लिया है, क्योंकि आप इतने सारे स्रोत हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट डे हम दूसरे जो स्रोत, आज हमने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात किया? साहित्यिक स्रोत के बारे में बात किया, ठीक है। अब इसके बाद में अभी साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हमने बौद्ध साहित्य कंप्लीट किया और जैन साहित्य कंप्लीट किया। अभी बचा क्या है? लौकिक साहित्य और विदेशी यात्रियों की विवरण, मतलब कि विदेश से जो भी इतिहासकार आए थे, विदेशी यात्री जो घूमने आए थे, जैसे वेनसांग है, ठीक है, और फायान है, सिंह है, ये लोग घूमने आए थे ना, इनकी पुस्तकें भी कुछ पाई गई हैं। तो उनमें क्या क्या दिया गया है उसके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये था आज तक का हमारा क्या, मौर्य साम्राज्य के स्रोत, जो कि अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर में लेकर के आएंगे, जो बचे हुए स्रोत बचे हैं उनके बारे में आपसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आज हम अपने लेक्चर को विराम यहीं पर देना चाहेंगे। और एक चीज आपसे जरूर करना चाहेंगे कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप कमेंट्स करना भी ना भूलें कि अगर अच्छा लगता है तो फिर उसके साथ साथ कमेंट्स भी करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।